अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और हमारी दुआ है कि हमारे देखने वाले जहां भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। आज ना हम बिरयानी बनाएंगे ना ही हम कौरमा बनाएंगे। आज हम बनाएंगे देगी चने का पुलाव बनाएंगे, जो बहुत ही ज़बरदस्त होगा, यमी होगा। बनाना बहुत ही आसान है, झटपट से बन जाता है और जब भी आप बनाएंगे बहुत सारी तारीफ़ें समेटेंगे। तो साथ रहिएगा और पूरी रेसिपी देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम चावलों को भिगोते हैं। आप देखिए ये 1 गिलास भरकर मैंने चावल लिए है, बासमती चावल है। इसे बाउल में ऐड करेंगे। मैंने तकरीबन 1.5 गिलास चावल लिए हैं। आप देखिए हाफ गिलास और लिया है, इसे ऐड करेंगे। तकरीबन 1.5 गिलास चावलों का मैं पुलाव बना रही हूँ। इसे बाउल में ऐड किया है और खुला पानी इसमें ऐड करेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करके हम इसे 25 से 30 मिनट के लिए भिगो के रख देंगे। चावलों को हमने अच्छी तरीके से भिगो दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पुलाव बनाना। पतीले में मैं 1 चम्मच भरकर ऑयल ऐड करूंगी। ऑयल को अच्छी तरीके से गरम करेंगे। अब हम इसमें खड़ा गरम मसाला ऐड करेंगे, जो कि कुछ इस तरह के हैं। 1 बादियान का फूल लिया है, जावित्री का पीस लिया है, दालचीनी के टुकड़े, 8 से 10 काली मिर्च ली है, 4 से 5 लौंग ली है, 2 से 3 छोटी इलायची ली है, 1 बड़ी इलायची ली है और 1 टीस्पून भरकर मैंने इसमें ज़ीरा ऐड किया है। पतीले में ऐड करेंगे, अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। 1 मैंने फुल साइज़ का प्याज लिया था, जिसे बारीक बारीक काट लिया है, इसे ऐड किया है। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। प्याज को हमने सॉफ्ट करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। देगी चना पुलाव खाने में इतना मज़े का बनता है कि कोई यकीन ही नहीं कर पाएगा कि आपने घर पे बनाया है। ये बिल्कुल देगी स्टाइल में बनता है। प्याज को 1 मिनट तक अच्छी तरीके से पकाएंगे, ताकि प्याज बहुत ही अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाए। 1 मिनट हो चुका है और प्याज बहुत ही अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून में इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। 2 टेबलस्पून में इसमें कुटी हुई हरी मिर्चें ऐड कर रही हूँ। 4 से 5 मैंने हरी मिर्चें ली थी और इसमें 1 टीस्पून सूखा धनिया ऐड करके अच्छी तरीके से पीस लिया था, इसे ऐड किया है। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ताकि ये अच्छी तरीके से भून जाए। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड की है, 1 टीस्पून सूखी मेथी ऐड की है, 1 टीस्पून नमक ऐड किया है। इसमें हम बहुत ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करेंगे। 2 मैं इसमें तेज़ पत्ते ऐड कर रही हूँ, जो कि मैं ऐड करना भूल गई थी पहले। 1 मैंने चिकन क्यूब ऐड किया है। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने इसमें पानी ऐड किया है, ताकि मसाला जले ना, और अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। 1 मिनट तक मसाले के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से पकाएंगे, ताकि मसाला अच्छी तरीके से भून जाए। अब हम इसमें चने ऐड करेंगे। चनों को मैंने पूरी रात भिगो के सुबह अच्छी तरीके से बॉईल कर लिया था। चने बिल्कुल रेडी है। 1 कप भरकर मैंने इसमें चने ऐड किए हैं। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। 1 मिनट तक मसाले में पकाएंगे, ताकि चनों के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से मसाला मिक्स हो जाए। 3 से 4 टेबलस्पून में इसमें दही ऐड कर रही हूँ। इससे बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है और बहुत ही जूसी जूसी बनते हैं। चावल हमारे बिल्कुल भी सूखे सूखे नहीं होते, बहुत जूसी होते हैं, खाने में बहुत ज़बरदस्त होते हैं। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और दही के साथ इसको 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे, ताकि दही के पानी के साथ ये बहुत ही अच्छी तरीके से कुक हो जाए और दही का पानी सूख जाए। 4 से 5 मिनट अच्छी तरीके से पकाने के बाद दही का पानी बिल्कुल सूख चुका है और आप देखिए चने बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। 1.5 गिलास मैंने चावल लिए हैं, इसलिए मैं इसमें 3 गिलास तक पानी ऐड कर रही हूँ। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद मैं इसमें गोल कटे हुए टमाटर, गोल स्लाइसेस में कटे हुए लीमू, 2 से 3 मोटी हरी मिर्चें, 2 से 3 लाल मिर्चें और ये मैंने बारीक कटा हुआ धनिया पुदीना ऐड कर लिया है। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और ऊपर से ढककर बॉयल आने तक पकाएंगे।
4 से 5 मिनट हुए हैं और आप देखें कितनी अच्छी तरीके से बॉयल आ चुका है। हमें बिल्कुल इसी तरीके से चाहिए था। इस स्टेज पे आप नमक चेक कर लें। अगर आपको नमक कम लगे तो आप अपने हिसाब से इस स्टेज पे ऐड कर सकते हैं। मुझे नमक कम लगा है, इस वजह से 1 टीस्पून मैं इसमें और ऐड कर रही हूँ और अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। चावलों को मैंने भिगोने के बाद 4 से 5 दफ़ा अच्छी तरीके से खुले पानी से अच्छी तरीके से धो लिया था। अब हम इसे ऐड कर रहे हैं। अगर आप चने का देगी पुलाव इस तरीके से बनाएंगे तो लोग आपको 100 में से पूरे 100 नंबर देंगे, क्योंकि ये खाने में इतना यमी होता है, बिल्कुल देगी स्टाइल में होता है। और आपने देखा कितने इजी तरीके से हमने बनाया है। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे चावलों को। जो इसमें हमने टमाटर ऐड किए हैं ये अच्छी तरीके से कुक हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसे पकाएंगे। ऊपर से ढककर इसे बहुत ही अच्छी तरीके से हम कुक करेंगे। 3 से 4 मिनट हुए हैं और चावल हमारे कितनी अच्छी तरीके से कुक हो रहे हैं। इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। आप टमाटर देखें, टमाटर कितनी अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो रहे हैं। हमें बिल्कुल इसी तरीके से चाहिए था। हल्के हाथों से हम बहुत ही अच्छी तरीके से चावलों को मिक्स करेंगे और ऊपर से ढककर पानी खुश्क होने तक अच्छी तरीके से पकाएंगे। 3 से 4 मिनट मज़ीद हो चुके हैं और आप देखें पानी इसमें कितनी अच्छी तरीके से सूख चुका है। अब हम इसमें फ्राइड ऑनियन ऐड करेंगे। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और बिल्कुल देगी स्टाइल लुक होती है। अच्छी तरीके से ऊपर से कवर करेंगे और इसे 5 से 10 मिनट तक अच्छी तरीके से दम देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं और आप देखें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। आप लुक देखें इसकी, ये बिल्कुल देगी स्टाइल में रेडी हुआ है और खाने में बहुत ही ज़बरदस्त यमी। टमाटर आप देखें इतनी अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं। ये इसकी फाइनल लुक है, मैंने डिश आउट करके आपको दिखाया है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और रेसिपी को ट्राई करके मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको किस तरह लगी और आपने किस तरह बनाई। तो चलिए फिर मिलते हैं एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।